प्यारे छात्रों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आवश्यकता होती है, वो मैं आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित करता हूँ। पहली हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा हम कुछ अन्य छोटी आइडेंटिटी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसके अलावा हम अपने अन्य गणितीय फार्मूलों की सहायता से किसी भी इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे आपके सामने बहुत सी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रस्तुत की जाएंगी जो कि देश के यूपी और सीबीएसई के अलावा देश के हर बोर्ड में आती रहती है। तो ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम दी गई। पहली प्रॉब्लम ये है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। बाई यूजिंग a प्लस बी का स्क्वायर वी विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम साइन a को अगर करते हैं साइन स्क्वायर a प्लस ये कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। सिमिलरली इसी प्रकार से आपका ये cos a प्लस sec a के स्क्वायर को खोलेंगे, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 sec a cos a। अब इसके पहले मैंने जो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ बताई थी, फार्मूले बताए थे, उसका प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। तो साइन स्क्वायर a प्लस इसको हम cos स्क्वायर a एक साथ ले लेते हैं, फिर कोसेक स्क्वायर a अभी लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे कोसेक a बराबर हमने बताया था आपको, कोसेक a बराबर क्या होता है 1 साइन a। तो यहाँ 2 साइन a और कोसेक a की जगह 1 साइन a। फिर यहाँ से cos स्क्वायर a हमने यहाँ पे चूंकि लिख दिया है। अब हमारे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर a प्लस 2 ये cos a और sec a के लिए हम लिख देंगे 1 cos a, क्योंकि sec a बराबर 1 cos a होता है। अब ये cos a से cos a यहाँ पे कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा हमारे पास, sin स्क्वायर a। अब ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर हमारा 1 होता है। तो इस जगह पे हम 1 रख देते हैं, प्लस ये अभी कोसेक स्क्वायर a है, प्लस यहाँ से हमें 2 मिलता है, प्लस सेक स्क्वायर a प्लस यहाँ से फिर 2 मिलता है हमें। अब देखिए हमारे पास नंबर 7 लाना है। क्या लाना है? 7 को हमारे पास 2 2 4 4 5 यहाँ से हम ले आते हैं, 5 ये आ गया। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है, हमारे पास मैंने फिर आपको आइडेंटिटी बताई थी, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। यानी सेक स्क्वायर के a के लिए हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर a बराबर हमारा क्या हुआ 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के लिए लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 5 आपका ये, एक ये 5 एक 6 और एक ये 7 आ गया, प्लस यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। और आपको यहाँ इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपके राइट हैंड साइड में आ गया। पहली प्रॉब्लम आपकी छात्रों ये रही आपकी दूसरी प्रॉब्लम। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है आपको, डिनोमिनेटर में जो टर्म हो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग बाय √1 प्लस साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट मीन्स √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए की पावर 1 और ये पावर 1 और ये पावर 1 पावर 2 हो गई। इट मीन्स 1 प्लस साइन ए की पावर 2 बटे यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी, और a प्लस बी के फार्मूले से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपके पास यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर इंटू इसकी 1/2 पावर, और नीचे क्या बचा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर कॉस स्क्वायर होता है, यानी √cos स्क्वायर ए, या ये हुआ 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब फिर आपके सामने बेसिक आइडेंटिटी 1 अपान कॉस के बराबर क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपान कॉस के बराबर क्या होता है tan ए। ये रही आपकी दूसरी प्रॉब्लम, आप लोग इसको नोट करते हैं। प्यारे छात्रों, ये रही आपकी तीसरी और चौथी प्रॉब्लम जो आपके बोर्ड पे दी गई है। इसमें आपको दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3, या हम इसको कह सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ये आपको इसी सवाल में हल करना है आपको। अब tan a प्लस बी बराबर tan 60, या हम इसको कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 60, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि tan से tan इधर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फिर अगेन आपको दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, या इसको भी हम कह सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30, या हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 30। ये अब a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60, इन दोनों समीकरणों को ऑन एडिंग these equations,
माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, ए और ए मिलके क्या होगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री। a की वैल्यू आपकी आई 45 डिग्री। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ऑफ a इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, नहीं b इक्वल टू 50। इट मीन्स हमारा एंगल a आया 55 और एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये दिस आंसर is verify our this condition that the value of our angle A plus B is less than or equal to 90 degree. So on adding these two we will get 60 degree. It means this is follow our this basic condition. हमने ये होल प्रॉब्लम है जिसमें आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आपको हमने स्टार्टिंग में ही आइडेंटिटी का प्रयोग बता दिया था। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर में कोसेक थीटा के लिए हम लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा। ऑन द अदर हैंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी यहाँ पे 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का ये होल स्क्वायर। अब अंदर की तरफ हम साइन थीटा एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ आपका 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, फिर साइन थीटा कैंसिल हुआ 1 और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। नाउ वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी राइट डाउन इन दिस फॉर्म 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, whereas sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. This 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बाय द फार्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ इन राइट हैंड साइड। ये थी आपकी चौथी प्रॉब्लम। प्यारे छात्रों, ये आपकी स्क्रीन पर फिफ्थ प्रॉब्लम दी गई है। यहाँ पे sec 4a इज इक्वल टू हमें दिया है, वी हैव गिवन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। और यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा की एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका प्रयोग करते हैं। वो होती है sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं sec 4a बराबर कोसेक, या हम ये कह सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो यहाँ पे sec 4a बराबर कोसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस लिख देंगे 4a। अब ये इक्वेशन 1 और ये 2। अब प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए आप, ये दोनों प्रॉब्लम में sec 4a की ही आइडेंटिटी है, यानी ये दोनों इक्वेशन अलग अलग sec 4a के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। इट मींस बोथ ऑफ दीज आर इक्वल वेदर दीज वैल्यूज आर इक्वल टू sec 4a। दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर इक्वल टू sec 4a, देयरफॉर दे आर इक्वल।
हम यानी ये कह सकते हैं कोसेक a माइनस 20 बराबर कोसेक 90 माइनस 4a। अब यहाँ पे कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, a माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 4a। अब ये माइनस 4a इधर आता है प्लस 3a बराबर 90 प्लस 20। अब a प्लस यहाँ पे 4a, आपके पास 4a और 1a कितना हो 5a बराबर 90 प्लस 20 110 डिग्री। तो a इक्वल टू आ जाता है 110 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। इट मीन्स आवर a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो दिस इज आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 20 डिग्री। प्यारे छात्रों, ये रही आपकी 6th प्रॉब्लम। इसमें ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब हमारे पास कोई भी ट्राइंगल एबीसी है तो हम जानते हैं सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस the sum of angle A plus B plus C is equal to 180 degree. अब on dividing by 2 both sides, we will get A by 2 plus B by 2 plus C by 2 बराबर 180 by 2, और A by 2 plus B by 2 plus C by 2 बराबर 90 डिग्री। अब हम ये भी कह सकते हैं ये B प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2, B प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम अगर साइन से गुणा कर दें, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब प्यारे छात्रों, यहाँ ये फिर पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमारा क्या है a बाई 2, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। प्यारे छात्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके लिए प्रस्तुत की गई हमारे चैनल ANCI एजुकेशनल पोर्टल द्वारा। इसमें मेरे छात्रों का बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है, और आप लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।